Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics बाल आनंद कुमार। प्यारे बच्चों, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का क्लास ले लिया जाए, लेकिन दो दो प्रॉब्लम एक साथ चल रहा है। लाइट भी पूरे उस गली में, मोहल्ले में, आसपास पूरा वो चेंज हो रहा है। पोल वायर उसके कारण डिस्कनेक्ट है। अभी ट्राई किया जा रहा है, कहीं लगता है शॉर्ट हो रहा होगा, आता है चला जाता है, जिसके कारण वाईफाई भी पूरा डिस्टर्ब है। पूरा इस इलाके का सारा नेट डिस्टर्ब है। फिर भी अभी आया है, देखते हैं क्या होता है। अभी आपने देख लिया होगा, लाइट का कलर चेंज हो गया। हम आपके सामने आए और लाइट चला गया। तो अब देखते हैं फिर क्या होने वाला, चेंज करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। कोशिश करते हैं आप लोग, लेकिन तो जा रही है। राइट? यस। तो हमारे सामने आज कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आया था। मैंने अनुभव किया, देखा कि मैंने सोचा था डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरे सामने कुछ बच्चे जो प्रॉब्लम लेके आए थे ऑफलाइन में, तो मुझे लगा कि नहीं, प्रैक्टिस और करवाना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आपसे पूछेंगे और आप लोगों को फटाफट जवाब देना है। तो देखते हैं कौन बच्चे कितने एक्टिव होके सबसे पहले जवाब देते हैं। मैं उसको देखूंगा। आप लोगों को तैयार हो जाना है। इफ y इक्वल टू cos 3x प्लस 5 है, y इक्वल टू cos 3x प्लस 5 हो तो dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा? बना के जवाब देने का कोशिश करेंगे। फास्टली आप काम करेंगे, जल्दी जल्दी। तितली पूरा डिफरेंशिएशन याद कर लिया। चलिए देखते हैं। आप लोग उतना एक्टिव नहीं है। छोटा छोटा तितली भी आके पढ़ लेती है बोर्ड पे बैठ के। तब आप लोग सीखिए कुछ, हैं? जंतु जानवर भी पढ़ रहा है। चलिए आइए, अब स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कॉस 3x प्लस 5 हो तो dy बाई डी एक्स। आप लोगों का आंसर मैंने देखा। क्या आंसर आप लोग बोल रहे हैं, बोलिए तो। जल्दी से आंसर दीजिए।
आपके आंसर को देख के मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो देखिए तो आपने क्या सोचा है। तो इसको मैंने सिखाया था आपको, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ये कहा था एंगल में क्या है उसको देखना नहीं है, जो भी है उसको लिख देना है। लेकिन उसके बाद और एक चीज सिखाए थे, एंगल को अगेन डिफरेंशिएट करना है। ये बातें आपको सिखाया गया था। तो जैसे उसको आप सॉल्व करते हैं, आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। साइन 3x प्लस 5 इंटू, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3x को डिफरेंशिएट कीजिए अलग से, और 5 को डिफरेंशिएट कीजिए अलग से। तो आपका जवाब हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 5 इंटू, ये हो गया आपका 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, dx बाई dx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो आपका फाइनल आंसर हो गया, ये dx बाई dx 1 हो जाएगा। इस 3 को सबसे आगे लिख सकते हैं, -3 इंटू साइन 3x प्लस 5, योर आंसर हो। क्या यही आंसर था आप लोगों का? चलिए, यदि ये आंसर आया था तो आप कंप्लीट रूप से सही आंसर है आपका, आप लोग तैयार हैं, सही जवाब है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा मेरा सही था सर, बोलना नहीं है, मैं आपको देख रहा हूं आंसर को। तो मैं कोशिश करूं, मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा? जल्दी जवाब दीजिए, यस नो। इस तरह के क्वेश्चन में आप बच्चों को प्रॉब्लम होने का चांस है? जल्दी जवाब दीजिएगा। और फिर हमको बोलना पड़ेगा, जितना बच्चा आप देख रहे हैं उतना लाइक नहीं हुआ है, यही रोज रोज बोलना पड़ता है। आप लोग भी है ना, ठेला गाड़ी है, कहेंगे तब लाइक कीजिएगा, ये नहीं कि जुड़े लाइक कर दें फट से। चलिए, ये सब बात याद रखा कीजिए, लाइक कीजिए। देखेंगे आप लोग के सामने ऑफलाइन में बच्चा लोग बैठा है, भेंट होगा तो उन लोग से पूछ लीजिएगा, एकदम पसीना से तरबतर है, पूरा कष्ट गर्मी में बैठे हैं, तब पढ़ा रहे हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए तो। उतना तो बनता है ना हम लोगों का लाइक करवाने का। चलिए, अब देखिए गौर से, क्वेश्चन मैं इसी तरह दो चार को चेंज करूंगा, जो कि मेरे सामने आज प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी लोग याद रखे हैं कि नहीं। यदि y इक्वल टू ई टू द पावर x था, तो मैंने कहा था उसको डिफरेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स करने कहा था। आपको याद है, डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू द पावर x का, आपका जवाब था ई टू द पावर x, लेकिन कहा था कि x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन बात है कि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ई टू द पावर x इंटू 1 हो जाएगा, मतलब जवाब हो जाएगा ई टू द पावर x। तो हमारे पास इस तरह का सवाल का स्टेप था। इसी तरह का क्वेश्चन चेंज होकर यदि हमारे सामने आ जाए कि सर y इक्वल टू ई टू द पावर x पावर 3, ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो डी वाई बाई डी एक्स करने कहेगा, क्या दिक्कत है सर, डी बाई डी एक्स कर दूंगा मैं, और ई टू द पावर x पावर 3 है, तो क्या करना था, इसका वही हो जाएगा x पावर 3 इंटू फिर डी बाई डी एक्स होल पावर x टू द पावर 3, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब यहां देखिएगा गौर से आप लोग, ई टू द पावर x था, तो यहां पर मैंने लिखा x और उसी x को डिफरेंशिएट किया फिर से। लेकिन यहां देखिएगा ई टू द पावर x पावर 3 है, तो यहां पर भी वही रह गया आपका, लेकिन फिर इस x पावर 3 को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे इसको करेंगे हम लोग, तो आपको दिखेगा यहाँ पर जवाब आ जाएगा
e टू द पावर x3 ये अपने जगह पर है, इंटू x3 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x3 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, या छोड़ो उसको, हो जाएगा डायरेक्ट। तो हमारा जवाब हो गया सर e टू द पावर x⁻³ इंटू 3x²। तो उसको आगे भी लिख सकते हो आप, 3x² इंटू e टू द पावर x⁻3, ऐसा लिख के हम लोग आंसर कर देंगे। क्या संभव है? यस सर। यदि आपको लग रहा है कि संभव है तो मैं तुरंत एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप जल्दी से उसको लिखना, जिसको जल्दी नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन इधर लिखेंगे। e टू द पावर 10x है, तो dy बाई डी एक्स करना है आपको। तो आप क्या करोगे, e टू द पावर x जैसे है वैसे हो जाएगा आपका। तो कहा कि डिफरेंशिएशन इसका वही हो जाएगा, e टू द पावर 10x, लेकिन कहा गया आपको याद रखना है इस 10x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आपका आंसर हो गया e टू द पावर 10x, इसमें कोई चेंज नहीं, इंटू तो 10x का क्या लिखोगे, sec²x। ये तो बहुत सिंपल है, हमारे अनुसार बहुत सिंपल लग रहा होगा। यदि आप इसका क्लास को कंटिन्यू देखे हैं तो ये सब आपके लिए फूस फास लगेगा, दो ये सब कहिएगा कि चुटकी में मसल के फेंक देंगे इसको, कोई दम इसमें नहीं है। तो ऐसा कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्या संभव है? यस सर। चलिए क्वेश्चन का डिजाइन चेंज करूंगा, जल्दी आप इसको नोट कीजिए। हो गया लिखा हुआ? चलिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा बाद में लिख, चलिए कुछ विचार कीजिए तो आप लोग। तो यहाँ पर जैसे साइन पर स्क्वायर आ जाएगा या आ गया आपके सामने, आप कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे? तो सबसे पहले साइन का जो स्क्वायर है ना उसको रिमूव करना है यहाँ से, तब उसको रिमूव करने के बाद हम उसको बना पाएंगे। क्योंकि मैंने फार्मूला में डिफरेंशिएशन साइन एक्स का सीखा है, इसका डिफरेंशिएशन आपने कहा है कॉस एक्स, आपने स्क्वायर का नहीं कहा है। कॉस का डिफरेंशिएशन आपको कहा था तो आपने इसका जवाब देखा था माइनस साइन एक्स, लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर है, उसको कैसे सॉल्व करें सर? तो कोई ना कोई कंसेप्ट है, मतलब यहां पर काम करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा।
और आपको पता चलेगा अब कि ललन कुमार कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया था, और यदि वो फॉर्मूला आपने पढ़कर याद रख लिया है तो साइन स्क्वायर को यहां से हटाना है, आप आराम से हटा सकते हैं। अब आपको याद दिलाना भी मेरा काम है। याद दिला के मैं आपको तब बताने का कोशिश करूंगा कि मैथमेटिकल टूल्स का क्लास जो मेरा है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको अभी फील कराएंगे। तो इसका किसी न किसी तो स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने आपको कंसेप्ट दिया था। तो इस सवाल को अभी साइड में रखिए, अभी मैं छोटा सा क्वेश्चन पर याद कर रहा हूं। मैंने किसी दिन आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सिखाया था। तो सारे बच्चे को दुनिया में एक बार देख लेता याद है। याद है सबको? अब मैं आपको कहूंगा cos 2 थीटा का मान बताओ। तो इसको सिखाए थे उस दिन कि आप cos थीटा प्लस थीटा सोच लो। तो इसको जैसे सोचेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काम डायरेक्ट कर दिया मैंने। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? यस। तो इसका मतलब सर cos 2 थीटा को मैं कहूंगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यदि इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं तो मुझे कोई बुद्धि लगाना है, और बुद्धि लगाकर यहां से साइन स्क्वायर को हटाना है, तब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो गौर से देखिएगा कैसे हटा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो पढ़े हो वह मुझे मदद करेगा अभी। तो क्या मदद करेगा, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चेंज करूंगा। 2 थीटा को कॉस को यहां से हटा दीजिए। आप कॉस को यदि हटाना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, और पहले से साइन स्क्वायर थीटा है। ध्यान दीजिएगा गौर से। तो सर ये आप गौर से देखना, cos 2 थीटा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने अभी cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन सीखा कि नहीं सीखा? जवाब बोलो क्या होगा। मैं उधर चेंज कर दिया, अपने आपको यहां ले आया। जल्दी बताओ, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या जवाब होगा? माय डियर बच्चों, इसका आंसर 0 होगा। कृपया सावधान, खतरा भी रहता है, और कई बार आपको खतरा में फंसा चुके हैं। सर यहाँ x के रिस्पेक्ट में, यहाँ गुरुजी 2 थीटा है। समझ में आया सर? फंसाने के फेर में माहिर हैं आप। तो ये x के रिस्पेक्ट में है, तो ये कांस्टेंट हो गया गुरुजी। तो कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना? लेकिन मैं पूछ रहा था, कुछ मन में आ गया कुछ, तो आपको मैंने फंसा दिया, आप फंस भी गए। अब इसका जवाब पूछेंगे आपसे, जवाब है कि नहीं? आपको इसका जवाब मालूम है, -2 इंटू साइन 2 थीटा। याद है? संभव है? यस संभव है। आप लोग इसका जवाब जानते हैं, दे रहे हैं। तो यदि इस रूप में आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमसे हो जाएगा कि नहीं? लेकिन साइन स्क्वायर का मैं नहीं जानता हूं, उसको मैं बुद्धि लगाकर इस रूप में लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस फार्मूला पर गया था और इस फार्मूला पर आया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो cos 2 थीटा के स्थान पर मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा अपने जगह पर है, और यहाँ पर cos को हटाकर मैं यहाँ पर साइन के रूप में लेना चाहता हूँ। हो गया कि आपने, और ये अपने जगह पर हो गया। तो भाई मेरे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बोलिए हाँ या ना? संभव है? तो यहाँ से आपका जवाब होगा cos 2 थीटा इक्वल टू, सॉरी तो लिख लिया है,
इसको इधर लेते करके चले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जल्दी बोलिए, हाँ है ना? तो देखो गौर से, साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर मैं ये लिखना चाहूंगा, तो क्या आप मानोगे? संभव है ना? और मैं अभी तुरंत कहा कि कॉस का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हो, कॉस 2 थीटा, तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसका जवाब आपके पास है। तो साइन स्क्वायर को मैं बदलूंगा इस रूप में पहले, अब बदल कर तब उसको डिफरेंशिएट करूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। छठवां मन में नोट कर लीजिए, यहां तक आप जल्दी से नोट कीजिए। बना लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ये एक्स्ट्रा चीज आपका यहाँ पर हो गया। तो ये हम पुराने बात को याद दिलाया आपको कि सर ऐसा सवाल आता है साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने, तो उसको पहले मैं इस फार्मूले की मदद से कॉस 2 थीटा के रूप में ले आएंगे, और जब ले आएंगे उसका डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताया था, आप उस तरह से उसको कर सकते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए जल्दी से। बढ़े आगे। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हटा के लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2। इसका मतलब इसको मैं जो सोचूंगा 1/2 माइनस कॉस 2x/2, ऐसे सोच लूंगा। दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो जैसे अलग अलग करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हटा के यहाँ पर लिखेंगे d/dx ऑफ, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है रहने दो। इसको मैं ऐसा ना करके हम इस रूप में भी सोच सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 है ना, तो इसको मेरा मन समझेगा d/dx ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब हाफ बाहर कर सकते हो आप, तो हाफ को यदि बाहर कर सकते हो कर दो, और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। तो 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग, माइनस देकर कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग,
तब इसका जवाब देखना गौर से। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 0 माइनस cos 2x का। अभी तो सिखाए थे कुछ देर पहले आपने सीख लिया था। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि वो क्लास जब देखता है ना तो कहीं बीच में देखा, बीच में छोड़ दिया। तो जब बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जहां शुरू किए अभी जो बता रहे हैं उसका कुछ देर बाद उपयोग करेंगे, फिर कुछ देर बाद उपयोग करेंगे, और ये चीज नहीं सुना और इसका उपयोग मैं यहाँ करूंगा तो आप निश्चित है कि नहीं समझ पाएंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जब क्लास में ज्वाइन करते हो तो कंटिन्यू क्लास करो, तभी आपको मैं पूरा अच्छा से मदद कर सकूंगा। और जो भी मैथमेटिकल टूल्स में पीछे पढ़ा चुके हैं, तो जो बच्चे अभी नहीं देख पाए हैं तो कोशिश कीजिए देखने का। बाकी जो देख लिए हैं बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छा लगेगा। तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x। तो फाइनली आपका जवाब हुआ 1/2 इंटू -2 इंटू साइन 2x। तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल जवाब हो गया माइनस साइन 2x। तो देखते गए कि आपने मैथमेटिकल टूल्स में जो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था उसका उपयोग यहाँ पर हुआ। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके मैं आपको बनाने कहूँगा, देखते हैं कौन बनाते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलो रेडी। तो मैं क्वेश्चन चेक करके आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। अभी तक के क्लास के अनुसार जो आपने सीख पाया उसको मैं दे रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन। हाँ लेकिन याद रखिएगा कभी ये इसमें आएगा कहीं नहीं, ये भी इसीलिए मैं थोड़े रहा था। लेकिन जब कोई बच्चे हमको टच कर दिए तो लगा कि बता देना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इस टर्म का फिजिक्स उपयोग नहीं होगा। चलिए सेम डिजाइन का सवाल मैं आपके सामने रखा हूँ। ओ अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है साइन के आगे प्लस होना चाहिए था। हाँ हाँ सही में माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस ये दोनों माइनस खत्म हो गया, क्या हो गया?
चलिए आइए इस सवाल पे विचार कीजिए जल्दी से। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था और कहा था कि सर आप कॉस टू थीटा को मैंने लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें मैंने अब इस बार क्या करना है, कॉस को रहने देना है, साइन को हटा देना है। तो कॉस टू थीटा को आप लिखेगा, कॉस को रहने दीजिए, साइन को हटाइएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा सर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। तो यह आप बाय 2 ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा में 1/2 इंटू में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर तो गुना में था, इधर आके भाग में हो गया। तो इसका जवाब देना है तो सर यहाँ पर y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हटा के मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो आपका y बराबर आपका dy बाई डी एक्स करने के लिए कहा गया, तो हाफ आपका बाहर हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स देंगे, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 2x हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जवाब हुआ 1/2 इंटू कॉस 2x का माइनस 2 तो चलिए आप लोगों ने देखा ये सब छोटे छोटे चीज़ को, अब आप इसको फाइनली सब रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ गया, हम पूछ रहे हैं आपसे जल्दी से, क्या नहीं लिखे हैं क्या?
चलिए जल्दी से विचार कीजिए, जवाब दीजिए तो देखते हैं। बच्चा लोग चैट करता है, भूख लग गया सर। आप लोग तो खाइयो लिए होंगे दिन में, हम तो संजोग से आज खा भी नहीं सके हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है, काम करने में लगे रहिए मुन्ना भाई। चलिए आगे बढ़े। आप लोगों ने कुछ न कुछ सोचा इसको, तो क्या सोचा? साइन एक्स बाय एक्स हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको याद आ गया होगा, ये हो गया आपका u बाय वी के फॉर्म में। वो याद है आपको? वी स्क्वायर वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी। इसी रूप में सजाइए, आंसर खोजिए। तो y बराबर साइन एक्स बाय एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स को आप u समझ लो, x को तुम भी समझ लो। होगा कि नहीं होगा? ये साइन एक्स को आप u समझेंगे और इसको x को आप भी समझेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स करना है तो उसका अनुसार से नीचे हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा जल्दी से। यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या बहुत भारी लगता है जी? एकदम फुस फास लग रहा है ना? यही काम बच्चे लोगों से आप लोग देखेंगे, जब आगे 15 दिन के बाद इसको यूज करेंगे तो बच्चा लग का पसीना छूटने लगता है। अब ये पसीना छूट रहा है। तो गर्मी से पसीना छूटेगा अलग बात है, सवाल बनाने में पसीना नहीं छूटना चाहिए। हाँ हाँ, जुगे खराब से की करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो आपका जवाब हो गया सर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अधिक से अधिक आप एक्स एक्स को अलग कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में एक सवाल और बनाएंगे हम लोग। बच्चा लोग पता पेजो खत्म हो गया ना रे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट, तो डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको डी वाई बाई डी एक्स।
बड़ा मजेदार चीज आ गई आपके सामने, और से देख लो तो सबसे पहले रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना। इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे, सोचने के दो स्टेप होंगे आपके। ऐसे सोच सकते हो, इस पूरे टर्म को तुम लोग इसको कुछ मान सकते हैं हम लोग, तो कुछ ये है, तो इसको कहता है डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो पूरे पे पावर हाफ ले सकते हैं कि नहीं। तो पूरे पे पावर यदि हाफ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरे पे पावर हाफ कर लो। तो इसको करने का मतलब ऐसे सोचेंगे, तो इस पूरे को आप लोग अंदर ब्रैकेट में जो है, इसको मन में कुछ सोच लो, कुछ देर के लिए कुछ सोच लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग जेड मान लेते हैं। जेड मान सकते हैं कि नहीं, मान लेते हैं सर। तो जैसे जेड मान लेंगे तो तुम्हारा यहां पर हो जाएगा, तब इसको हमको करना होगा कैसे। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपने मर्जी से मैं यहां पर सजाऊंगा, डी वाई बाय डी जेड इंटू डी जेड बाय डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं नहीं। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ना करके वाई को मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूं, और फिर उस जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करूं, ऐसा लिख सकता हूं। तो ऐसा करने का मतलब है कि मैं डी वाई बाय डी जेड, ध्यान देना, यदि इसको तुमने जेड माना तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप क्या मान लीजिएगा, जेड पे पावर हाफ मानिएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से सर जहां जहां जेड है आप यहां पर ऐसा कर लो, तो वाई के स्थान पर, मतलब ये तुम्हारा वाई है, तो वाई बराबर तुम ये लिख सकते हो कि नहीं। यदि हम लोग इतना को जेड मान लिए तो वाई बराबर इतना है, तो उसके बदले ये लिख सकते हैं। तो ये लिखने, तब वाई को हटा के लिख देंगे वहां पर जेड पे पावर हाफ, जल्दी देखना। और उसको किसके, अब इंटू, अब डी जेड, जेड को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड तुमने किसको माना है, गौर से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स के। अब देखो यहाँ भी जेड तो यहाँ भी जेड आया, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स आया, टेंशन अब नहीं होगा। ऐसा भी हमारे पास कंसेप्ट है, लेकिन हमारे फिजिक्स में जरूरत नहीं के बराबर पड़ने वाला है। तो इसका आंसर अब क्या होगा, पावर गुना में आ जाएगा, जेड लिखेंगे और फिर पावर में एक घटाएंगे, यही नियम होता है। कर दिए प्लस। अब आप इसको डी बाय डी एक्स करना, करिए तो सबको अलग अलग एकदम। तो इसका क्या करोगे, ए एक्स पर पावर 2 है, इसको डायरेक्ट करें कि अलग अलग कर दें, कि डायरेक्ट समझ जाइएगा आप लोग। एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ए इंटू 2x हो जाएगा, प्लस बी इंटू 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0। यदि आप जल्दी समझना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ ताड़ के होगा। डिफरेंशिएट हो चुका डायरेक्ट, अब बाई डी एक्स का लिखेंगे। तो यहां पर जेड पे पावर क्या हुआ, माइनस हाफ। इतना हो गया, तो आप इसको नीचे लाओगे बाद में। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए 2ax, 2ax प्लस क्या हो जाएगा b, ये अलग से हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में जाके 1/2 इंटू जेड पे पावर हाफ है, तो 1/जेड पे पावर 1/2 लिख सकते हो, इंटू तुम्हारा हो जाएगा 2ax, 2ax प्लस b।
ऐसा कर सकते हैं। अब देखना गौर से, जेड हम लोगों ने जबरदस्ती किसी को माना था कि नहीं? तो जेड किसको माना था? इसको माना था, देखो तो गौर से। तो जहाँ जेड है उसको पुट कर देंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन हो गया। जेड जहाँ है उसको हम पुट कर दीजिएगा। 1/2 इंटू 1/, जेड पे पावर हाफ मतलब रूट हो जाएगा। रूट जेड क्या माने थे, ढक गया है, यहाँ है ax² प्लस bx प्लस सी इंटू हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2ax प्लस बी। सीधा सजा के लिखिएगा तो 2ax प्लस बी बाय 2 इंटू रूट अंडर ये सब हुआ तुल कलाम वाला बात। छोटा करना होगा, छोटा कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ सपोज, तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग। तो बहुत तुल कलाम हुआ, बाकी बच्चे लोग आपके पास बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा एग्जाम्पल जा चुका। आप ईमानदारी से सारे एग्जाम्पल को का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से सभी चीज़ तैयार हो जाएंगे आपका। जितना ज़रूरत था बहुत कुछ मैंने दे चुका, इससे ज़्यादा का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी ईमानदारी पूर्वक आप कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को लगता है कट रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो चलिए आपका क्लास छोड़ा जाए आपका। तो चलिए कंप्लीट रूप से आपका क्लास में छोड़ रहा हूँ। बस थोड़ा सा ईमानदारी से सारे क्लास का, आज कितना क्लास हो गया, लगभग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने लेक्चर्स हो गए। सारे लेक्चर को सीरियसली देख लीजिएगा। जो भी न्यू बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को देखने के लिए, वो बच्चे 8 से लेके 14 तक लगातार देख लीजिएगा। आपको डिफरेंशियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है। बशर्ते बीच में नहीं देखिएगा अचानक, नहीं तो माथा हैंग करने लगेगा। आप एकदम शुरू से देखिएगा, लेक्चर 8 से लेकर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इंटीग्रेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ अगले क्लास में। राइट, बाय बाय।